सुप्रभात बच्चों। वर्ग 8वां का हिंदी विषय अध्याय 3 पाठ का नाम है कर्मवीर। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 को आजमगढ़ यानी उत्तर प्रदेश के निजामाबाद नामक गांव में हुआ था। ये हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे हिंदी साहित्य के सम्मेलन के सभापति भी रह चुके थे, तो उनका हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिय प्रवास, जो हिंदी खड़ी बोली में लिखित है, यह एक महाकाव्य है। इनका निधन 16 मार्च सन 1947 ईस्वी में हुआ। तो उनकी प्रसिद्ध कविता कर्मवीर के बारे में पढ़ेंगे। कर्मवीर का अर्थ होता है अपने परिश्रम एवं मेहनत से विजय हासिल प्राप्त करने वाला व्यक्ति, मतलब अपने परिश्रम के बलबूते विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति। तो कविता का मुख्य मूल सार है, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। जो व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति, अपने कामों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जरूर एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। जीवन में अनेक रुकावटें आती है, विभिन्न प्रकार से, कई प्रकार से, लेकिन उन सब से हमें डरना नहीं है, दूर भागना नहीं है। बाधाएं ही हमारे व्यक्तित्व को सामने लाती है, हमारे अंदर से बाहर निकालती है। जैसे सोना को आग में जितना ज़्यादा तपाया जाता है, उतना ही वह चमकदार होता है। तो उसी प्रकार व्यक्ति जितना मेहनत और परिश्रम करेगा, उतनी ही आसानी से उसे सफलता प्राप्त होगी। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। कविता बाधाओं से, संकटों से, समस्याओं से जूझते हुए, गुजरते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करते हैं। सभ्यता संस्कृति यही हमारी पहचान होती है, ये हमारी धरोहर है, संपत्ति है। तो कर्मवीर व्यक्ति देश को सफलता के शिखर तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो कविता पढ़ते हैं। देखकर बाधा विविध, बहुविघ्न घबराते नहीं। बाधा, रुकावटें, डर या भय। विविध का अर्थ विभिन्न प्रकार या अनेक प्रकार के। बहु, बहुत या ज़्यादा। विघ्न, कठिनाइयाँ। मतलब कर्मवीर व्यक्ति विभिन्न प्रकार की बाधाओं या रुकावटें या चुनौतियों को देखकर घबराते नहीं हैं। वे कठिनाइयों को देखकर घबराते नहीं हैं, दूर भागते नहीं हैं। राह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। वे भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहते हैं, भाग्य के भरोसे चुपचाप नहीं रहते हैं। कि कुछ व्यक्तियों का मानना होता है कि हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है वही होगा, लेकिन ये बात सच नहीं है। जब व्यक्ति पूरे लगन और मन से मेहनत करेगा तो अवश्य उसे सफलता
हासिल होगी। इसीलिए हमें भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। कर्मवीर व्यक्ति कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो, लेकिन वे उसको देखकर मुंह मोड़ते नहीं हैं, कतराते नहीं हैं, मतलब ऊबते नहीं हैं कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा, ये बातें नहीं कहते हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कर्मवीर व्यक्ति भीड़ के सामने अपने आप को कर्मवीर साबित नहीं करते, मतलब ये दिखावा नहीं करते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। आन का अर्थ प्रतिज्ञा या संकल्प की भावना। कर्मवीर व्यक्ति दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञाशील व्यक्ति होते हैं। वे एक बार मन में ठान लेते हैं तो उसे पूरी तरह पूरा करके ही छोड़ते हैं। इसलिए उनके बुरे दिन भी अच्छे में परिवर्तित हो जाते हैं। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। सब जगह सब काल कहने का मतलब यह है कि सुख और दुख दोनों ही परिस्थितियों में वे समान रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। वे दुख के क्षणों में भी घबराते नहीं हैं, हताश निराश नहीं होते हैं। आगे, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। जो कार्य आज करना है उसे कल के लिए छोड़ते नहीं हैं। वे आज का कार्य आज ही पूरा करते हैं। सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। वे जो मन में ठानते हैं, जो सोचते हैं उसे करके दिखाते हैं। केवल उनकी बातें नहीं होती है, बातों के साथ उनका काम भी होता है। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। वे अहंकारी स्वभाव के नहीं होते हैं। वे सबकी बातों को सुनते भी हैं और जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, और वे लोगों की मदद करते हैं। उनकी बातों, उनके विचारों और उनकी सलाहों से भी सहमत होते हैं। लेकिन जो अपने मन में जो सही विचार उत्पन्न होते हैं वही कार्य करते हैं। भूलकर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं। वे दूसरों के भरोसे अपने कार्य को नहीं छोड़ते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो कर्मवीर व्यक्ति नहीं कर सकता। उनके लिए हर कार्य संभव होता है। आगे, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं। कर्मवीर व्यक्ति समय पाबंदी होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। वे समय को व्यर्थ में नहीं गंवाते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। वे काम की जगह पर बातें केवल बनाते नहीं हैं। वे काम, बातें और समय तीनों को एक साथ करके दिखाते हैं, मतलब समय के साथ कार्य भी करते जाते हैं। वे व्यर्थ की बातें, फिजूल बातें नहीं करते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। वे आजकल करते हुए दिन को टालते नहीं हैं, मतलब व्यर्थ में अपने समय बर्बाद नहीं करते हैं। जैसे हम लोग आज जो कार्य करना है उसे कल के लिए कहते हैं कि कल, आज नहीं कल करेंगे। लेकिन कर्मवीर व्यक्ति ऐसे दिन को मतलब टालते नहीं हैं, आजकल करते नहीं हैं। जो काम अभी करना है उसे आज ही करके पूरा करते हैं। यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। यत्न मतलब प्रयास।
प्रयास करने से वे कभी कतराते नहीं हैं, जी नहीं चुराते हैं, भागते नहीं हैं। कि कोई भी काम को करने के लिए हिम्मत होना चाहिए, साहस होना चाहिए। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। वे अपने कार्यों से दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। अपने मेहनत और परिश्रम के बलबूते दूसरों के लिए भी वे प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, चाहे कितने भी कड़ी धूप हो, लेकिन वे अपने काम को छोड़ते नहीं हैं। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। शेर का भी सामना कहने का मतलब कठिन से कठिन कार्य को भी वे करके दिखलाते हैं, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। यहाँ लोहे का चने चबाना मुहावरे का अर्थ है कठिन से कठिन कार्य करना। है कठिन कुछ भी नहीं, जिनके हैं जी में यह ठना। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। उनके अंदर कठिन शब्द का कोई मतलब नहीं होता है। वे चाहे कितने भी दूरी तय कर ले, पर वे कभी थकान का महसूस नहीं करते हैं, पर वे कभी थकते नहीं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। गांठ का मतलब ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं है जिसका वे हल नहीं कर सकते, अर्थात उनके सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वे कठिन से कठिन जितना भी मेहनत या परिश्रम करना पड़े, वे उन्हें करके दिखाते हैं। तो आज के लिए इतने ही, अगले दिन बाकी पढ़ेंगे।